नमस्कार दोस्तों, हाय हेलो नमस्ते। कैसे हो सब? ठीक हो और ठीक ही होना चाहिए। इस बार मैं आपके लिए सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ 26 जनवरी के बारे में। 26 जनवरी हम मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन इसके बारे में हम क्यों मनाते हैं यह हमें पता नहीं होता। पता होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिन कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं। इस विषय पर आशीष जी का एक लेख मैंने 2015 में पढ़ा था। जितना अभी याद है उतना आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। शायद आपको मीठा लगेगा, ऐसे आशा करता हूँ मैं। 15 अगस्त 1947 से भी भारत एक स्वशासित देश है। 1947 में 15 अगस्त को ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हालांकि 1950 से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, इसलिए हमें इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल हम ध्वजवंदन करते हैं। 2021 में इस वर्ष हम भारत का 71वां गणतंत्र दिवस पूर्ण कर रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है, जहां जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे उनके आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और वो देश को आगे लेकर जाए। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी, आदरणीय भगत सिंह जी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, लाला लाजपत राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री एवं महाराष्ट्र से भी लोकमान्य तिलक आदि है। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लगातार लड़ाई की। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करके उनको सलामी देनी चाहिए है। केवल इन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक मराठी में हमेशा बोलते थे, हमेशा एक वो कहते थे, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। हमेशा बोलते थे, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। ये बाल गंगाधर तिलक बोलते थे। हमारे पहले भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने कहा था कि एक संविधान और एक संघ के क्षेत्राधिकार के तहत हमने इस विशाल भूमि के संपूर्ण भाग को एक साथ प्राप्त किया है। जो यहाँ रहने वाले करोड़ों पुरुष और महिलाओं से ज़्यादा लोग कल्याण के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। कितने शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि हम अभी भी अपने देश में अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा यानी कि आतंकवाद, बलात्कार, चोरी, दंगे, हड़ताल आदि रूप में इनसे लड़ रहे हैं। बहुत शर्म की बात है।
फिर से ऐसी गुलामी से देश को बचाने के लिए सभी को एक साथ होने की जरूरत है, क्योंकि ये विकास और प्रगति के इसके मुख्य धारा में जाने से अपने देश को पीछे खींच रहा है। आगे बढ़कर इन्हें सुलझाने के लिए हमें अपने सामाजिक मुद्दों को, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए। दोस्तों, बहुत जरूरी है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करना चाहिए। अस्तु, मैंने ये बात कही, आपने सुन के ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हिंदुस्तानियों को गणतंत्र दिन की लक्ष शुभेच्छा। सतर्क रहो, खुद का ख्याल रखो। कोरोना का वैक्सीन आ गया है, अपने अपने वक्त पे आपको मिल जाएगा वो, लेकिन तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय अखंड भारत। सलाम दोस्तों, धन्यवाद।